हिंदू धर्म में नवरात्रि के उत्सव का बहुत महत्व है। चैत्र नवरात्रि चैत्र में मनाई जाती है, यानी मार्च अप्रैल के महीने में। इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। वैसे तो माँ भगवती सभी की माता है और उनकी अपने भक्तों पर विशेष कृपा रहती है। प्रथम नवरात्रि गर्मियों की शुरुआत में चैत्र मास यानी अप्रैल में आती है और दूसरी नवरात्रि सर्दियों की शुरुआत में यानी अक्टूबर में मनाई जाती है। इस दौरान फसल पकने का समय होता है। वर्षा होने के साथ मौसम में बदलाव होता है, इसलिए शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए नवरात्रि पर शक्ति की पूजा की जाती है, उपवास रखे जाते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक वर्ष में कुल 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, परंतु इसमें माघ और आषाढ़ नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है और इनके अलावा चैत्र तथा अश्विन नवरात्रि वे 2 नवरात्रि हैं जिनका हिंदू धर्म में सबसे अधिक महत्व है। चैत्र नवरात्रि के वसंत ऋतु में मनाए जाने के कारण इसे वासंती नवरात्रि भी कहते हैं। इसके साथ ही इस पर्व का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। एक वर्ष में 2 प्रमुख नवरात्रियां मनाई जाती हैं, शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि। नवरात्रि के इस पर्व को पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन को लेकर कई सारी मान्यताएं प्रचलित हैं। एक प्रमुख मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ही माँ दुर्गा का जन्म हुआ था और उनके कहने पर ही भगवान ब्रह्मा ने संसार की रचना की थी। यही कारण है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी चैत्र नवरात्रि के पहले दिन हिंदू नववर्ष भी मनाया जाता है। इसके अलावा एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार यानी भगवान श्री राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि में ही हुआ था। माँ दुर्गा को आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है और हिंदू धर्म में उन्हें सबसे प्राचीन देवी शक्ति का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि माँ दुर्गा का जन्म बुराई का नाश करने के लिए हुआ था। इसलिए चैत्र माह में उनकी पूजा अर्चना करने के कारण हमारे अंदर सकारात्मकता का विकास होता है। यही कारण है कि चैत्र नवरात्रि का यह महत्वपूर्ण पूरे भारतवर्ष में इतने भव्य तरीके से मनाया जाता है। माँ दुर्गा को समर्पित चैत्र नवरात्रि के इस पर्व को मनाने का एक अलग ही तरीका है जो इसे अन्य त्योहारों से विभिन्न बनाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा जैसे भारत के उत्तरी राज्यों में यह पर्व काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि के समय से ही महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा का पर्व भी शुरू हो जाता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन को प्रतिपदा भी कहा जाता है। इस दिन से माँ दुर्गा के मंदिरों में मेलों तथा विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत से ही दुर्गा मंदिरों में भारी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं तथा शक्ति पीठों और प्रसिद्ध देवी मंदिरों में तो यहाँ संख्या लाखों तक पहुँच जाती है। इस दिन कई भक्तों द्वारा चैत्र नवरात्रि के पहले तथा आखिरी दिन व्रत रखा जाता है। वहीं कई भक्तों द्वारा 9 दिन के कठिन व्रत का भी पालन किया जाता है। नवरात्रि पूजन के लिए हर क्षेत्रों में अलग अलग विधा और तरीके प्रचलित हैं, परंतु इसकी कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जिनका पूरे भारत में समान रूप से पालन किया जाता है, जैसे कलश की स्थापना और जौ की बुआई। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घरों में कलश की स्थापना की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कलश को सुख, समृद्धि, वैभव, मंगल कार्यों का प्रतीक माना गया है। कलश स्थापना से पूर्व लोग नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, दीप तथा धूप जलाकर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। इसी तरह चैत्र नवरात्रि के अवसर पर कई भक्तों द्वारा अपने घरों में देसी घी की अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। इसके साथ ही लोगों द्वारा चैत्र नवरात्रि पूजन के दौरान एक जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है
वह है जौ यानी ज्वर का बोना। इसके लिए लोगों द्वारा कलश की स्थापना के साथ ही उसके चारों ओर थोड़ी सी मिट्टी भी फैलाई जाती है और इस मिट्टी के अंदर जौ बोया जाता है। ऐसा करने के पीछे एक काफ़ी रोचक कहानी है और हम में से ज़्यादातर लोग इसके पीछे का कारण नहीं जानते। ऐसी मान्यता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो जौ फसल सबसे पहले उत्पन्न हुई थी। वह जौ ही थी। यही कारण है कि पूजा पाठ के हर महत्वपूर्ण कार्य में जौ का ही उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वसंत ऋतु में पैदा होने वाली पहली फसल भी जौ ही है। यही कारण है कि इसे माँ दुर्गा को चढ़ावे के रूप में अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही माना जाता है कि नवरात्रि आरंभ में कलश के पास माँ दुर्गा को चढ़ावे के रूप में बोए गए जौ के बीच आने वाले भविष्य के विषय में संकेत देते हैं। यदि जौ तेजी से बढ़ते हैं तो माना जाता है कि घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। वहीं यदि जौ मुरझाए हुए हों या इनकी वृद्धि बहुत धीमी हो तो ये भविष्य में होने वाले किसी भी अशुभ घटना का संकेत देती है।